नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनके एक्शन क्या होने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेके, क्या कोई प्लान बना रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का या आपसे बात करने का या कमिटमेंट देने का। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं, क्या एक्शन करेंगे। ठीक है, पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। अपना पाइल सेलेक्ट करिएगा जो भी आपको समझ में आता है और उस पाइल की आप रीडिंग देखिएगा। अब कुछ बातें जो मैं आप लोगों से नॉर्मली शेयर करती हूँ हर वीडियो में और इस वीडियो में भी करूँगी। तो पहली बात ये है कि अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं या आकाशिक कोर्स करना चाहते हैं आकाशिक रीडिंग के लिए, या फिर आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या आकाशिक रीडिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं रीडिंग से रिगार्डिंग, आप वो भी चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कुछ लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया हुआ है फॉर माय अपकमिंग सीरीज़, कहीं से आई वो रोशनी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस सीरीज़ का पार्ट बने, आपके भी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूं, तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या तो आप मुझे ईमेल के थ्रू बता सकते हैं या मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, या फिर अगर आप लाइव रिकॉर्ड करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करके बताना चाहते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट इसके लिए बुक कर सकते हैं। ओके, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जिनको नहीं पता है कहीं से आई वो रोशनी क्या है, तो उनके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं जो बहुत ही डिवाइन होता है, जो बहुत मैजिकल होता है और जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अगर आपने कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस किया है जिसमें आपको भगवान की कृपा महसूस हुई है, उनकी प्रेजेंस महसूस हुई है, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इम्पॉसिबल था और जस्ट बिकॉज कि आप किसी को मानते हैं और उनकी वजह से वो चीज़ हो गई, तो जो आपके साथ बहुत मैजिकल सी चीज़ें हुई हैं, आप वहाँ पे जाके मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आए हुए हैं, आपका भी मैं वेट कर रही हूँ। जब ये सीरीज़ शुरू होगी उस टाइम पे मैं आप सभी के रिस्पॉन्सेस को शो करूँगी, बताऊँगी। अब अगर आप ईमेल या लेटर के ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इतना ही ज्ञान दूंगी मैं। अब पाइल रीडिंग देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से और क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। ठीक है, सो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग। हेलो पाइल वन, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्या कहते हैं आपके सितारे। आज आपके पर्सन आपको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग है और क्या एक्शन लेने वाले हैं। ऑलराइट, सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अपने पर्सन को ध्यान में रखिए, उन पर फोकस करिए, और इसकी वजह से मैं आपकी एनर्जीज़ को अच्छे से, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज रीड कर पाऊँगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल वन के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पाइल वन को लेके। ना कुछ आ गया।
थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं बहुत ध्यान से कार्ड्स को देख रही हूँ। ओके, एक चीज़ पूछ लेती हूँ बस, क्या सिचुएशन होगी अभी? डिवाइन, क्या सिचुएशन चल रही है दोनों के बीच में? सो सिचुएशन यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, ये कनेक्शन आपके पास ऑल ऑफ अ सडन आया होगा, जब आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपको ऐसे किसी रिलेशनशिप में जाना है या ऐसे किसी पर्सन के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना है। तो ये सिचुएशन आपके पास ऑल ऑफ अ सडन आया होगा। ऑलराइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सिचुएशन आपके पास तब आई होगी जब आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से निकलने के लिए सोच रहे थे और इनफैक्ट कोशिश कर रहे थे निकलने की। ठीक है, तो ये आपके पास तब ये रिलेशनशिप आया है, ये पर्सन आपके पास तब आपको मिला है। और ये पर्सन जब आपके पास आया तो इससे आपको बहुत खुशी मिली, बहुत हैप्पीनेस मिला। दूसरी चीज़ कि इस पर्सन के साथ आपने वो अट्रैक्शन फील किया जो आपने शायद कभी नहीं फील किया होगा, जो आपने अपने प्रीवियस पर्सन के लिए भी नहीं फील किया होगा, वो आपने यहाँ पे फील किया। एक होता है ना, एक पुल आपने फील किया इस इंसान के लिए। तो ये इंसान तो आपको मिल गया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से या नॉट सिचुएशन, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस इन द सेंस कुछ बैरियर है आपके रिलेशनशिप में, जिससे कि ये रिलेशनशिप आगे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है। दो अलग अलग जगह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बैरियर है यहाँ पे फॉर श्योर। फैमिली भी बैरियर हो सकती है, बच्चे भी बैरियर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी कमिटेड हो, किड्स हो इनके पास, तो कहीं ना कहीं ये वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जो भी कुछ है, इस पर्सन को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज थे स्टार्टिंग में कि मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बट आपने कोशिश करी इस रिलेशनशिप के लिए। हैप्पी रिलेशनशिप चल रहा था, बैलेंस करने की कोशिश हो रही थी, कभी प्रॉब्लम्स थी, कभी नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन आपको इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन के थ्रू इतना पेन मिला है, इतना इमेंस पेन मिला है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो गया, अचानक से ये चीज़ कहाँ से आई। ठीक है, सब कुछ बहुत हैप्पी चलते हुए ऑल ऑफ अ सडन बहुत कुछ ऐसा हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाउ इस पर्सन की फीलिंग, अगर देखिए ये सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत करिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बहुत व्यूज़ आ जाएं, लेकिन आप कहीं मिसगाइड हो जाएं। ठीक है, तो मेरे व्यूज़ के चक्कर में मत रहिएगा, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मैं जब मेरे को मन होता है तब मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अपने आप को एक कहते हैं ना, धोखा देने की कोशिश मत करिए कि हर सिचुएशन में आप अपने आप को सेट कर दीजिए। नहीं भाई, जो सिचुएशन है आपकी उसी को समझिएगा। जो मैंने अभी तक आपको सिनेरियो बताया है, इस सिनेरियो में अगर आप हैं या आपके पर्सन आपको मिले हैं या आप लोगों के बीच में ऐसा कोई सिचुएशन है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ठीक है, अब इस पर्सन को अब जाके ये बैरियर्स दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इनको नहीं समझ में आता था, अभी तक इनकी नज़र आप पे थी, लेकिन अब इस पर्सन को थोड़ा सा इनका दिमाग चला है, ऐसा कह सकते हैं। इनको बैरियर दिख रहे हैं और मेरे ख्याल से 3-4 बैरियर इनको समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे मूव इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। फर्स्ट रीज़न, सेकेंड रीज़न, थर्ड रीज़न, फोर्थ रीज़न, तो ऐसे करके इन्हें बैरियर अब समझ में आ रहे हैं।
दूसरी चीज़, इनका लगाव अभी पैसों पे ज़्यादा है, ये पैसा सोच रहे हैं, थोड़ी लस्टी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैसा बहुत सोच रहे हैं और कहते हैं ना कि दुनिया की चमक धमक में बहुत खो गए हैं। या तो पहली चीज़, ये इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, दूसरी चीज़ भाग रहा है, फॉर श्योर भाग रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, इनका कम्युनिकेशन किसी और से चल रहा है, या कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में जिससे इनका कम्युनिकेशन चल रहा है। अब ये इनकी फीलिंग ऐसी है कि ये इस रिलेशनशिप पे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा अभी, ठीक है। इन्हें थोड़ा थोड़ा ना, देखिए, इन्होंने आपको हर्ट किया है ये कंफर्म है, इन्होंने आपको हर्ट किया है ये कंफर्म है, और आपसे पहले इन्होंने किसी और को भी हर्ट किया है, या तो ये जिनसे बात कर रहे हैं उनको भी इन्होंने हर्ट किया है और आपको भी हर्ट किया है, तो दोनों लोग को साथ साथ हर्ट किया हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये पर्सन चाहते हैं कि अब सब कुछ मैजिकल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कहूँगी कि ये आपसे अगर कम्युनिकेट करते भी हैं, अभी कम्युनिकेशन आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये अपनी चीज़ों को छुपाते हैं आपसे, ये अपनी पूरी फीलिंग आपसे नहीं कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक्शन तो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। रीज़न है उसका रीज़न ये है कि ये इंसान किसी और के साथ अभी इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, किसी एक के साथ इनका इक्वल गिव एंड टेक है और किसी एक के साथ नहीं है, और जिसके साथ है उसके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कहूँगी मैं, सिर्फ ये ही दे रहे हैं, सिर्फ यही अपने इमोशंस दे रहे हैं, इनको वापस नहीं मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग विच ही और शी इज रियलाइजिंग राइट नाउ। अभी इनको ये चीज़ समझ में आ रही है और इनका मन हो रहा है कि वहाँ से ये निकले। आई डोंट नो कितना मैच हो रहा है आपसे, बट ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनका मन है कि ये वहाँ से निकले, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ से निकल के सब कुछ मैजिकल करके आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। और इनका एक्शन अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी तरफ एक एफर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। बट क्योंकि इन्हें पता है अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये कंप्लीट एक्शन ले भी नहीं पा रहे हैं और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि करना क्या है, ये क्लियर नहीं है अपने थॉट्स को लेके। बट येस, ये आपकी तरफ एक हिम्मत जुटाएंगे, आपके पास आएंगे। आप लियो हो सकते हैं, ठीक है। आपकी अगर मून साइन या सनशाइन आपका जो है लियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एयर साइन यहाँ पे बहुत है, अर्थ साइन भी बहुत है, एरीज, लियो, सैज, ये साइन भी है यहाँ पे, लिब्रा भी है, लिब्रा भी है, देन एयर साइन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि ये आपके साथ मूव करने की सोचेंगे, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे फॉरवर्ड करने की सोचेंगे। रीज़न बीइंग कि इन्हें पता है कि आप ही हैं जो इन्हें बहुत प्यार से हैंडल करती हैं, बाकी इनकी हैंडलिंग कहीं अच्छी नहीं हो पा रही है ना। तो इन्हें ये तो समझ में आ गया है कि भाई आप ही हैं जो इक्वल गिव एंड टेक कर सकती हैं इनके साथ, जो इनको संभाल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका बोथ वे कम्युनिकेशन नहीं है, जो एक इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, वो चीज़ वहाँ नहीं हो रही, ये आपके साथ होती थी। तो ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि इन्हें ये पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और आपको संभालने में, मतलब इनको संभालने में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। बट फिर भी यहाँ पे
इनका थॉट प्रोसेस ये है कि सब कुछ बदल जाए। अब इन्हें क्या हो गया ना कि इनको सबकी असली चरित्र समझ में आ गया। चरित्र समझने का मतलब ये है कि असली रंग सबका दिख गया है इन्हें। तो ये अब उन सब को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, उन सब को छोड़ देना चाहते हैं। जो भी इनके आसपास की चीज़ें हैं, ये उन सब को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लेकिन आएंगे आपकी तरफ और हैप्पी भी रहेंगे, आके हैप्पी भी रहेंगे आपके साथ। इन्हें पता है कि आपके साथ ही हैप्पी रहेंगे। देयर माइट बी चांसेस कि ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, या एक आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी एक तरीके से आपका रिस्पॉन्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हैं कि नहीं हैं, कि आपके मन से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हुआ है। तो ये अभी ऑब्जर्वेशन मोड में है कि मैं ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ कि भाई कनेक्शन है, चलेगा या नहीं चलेगा। बट येस, क्योंकि ये बहुत हीलिंग कनेक्शन है, क्योंकि ये डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन है आपको, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले 2 महीने में या फिर फरवरी तक, ठीक है, ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, और वापस ये कनेक्शन दोबारा शुरू होगा। ऑल राइट, सो पाइल 1, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज़, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है या फिर रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। बुरे भी चलेंगे, बुरे भी देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो भी फीडबैक होगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। रीज़न बीइंग कि मैं अपने आप को करेक्ट करती जाऊंगी। ठीक है, सो अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके क्या कौन क्या लिख रहा है, मुझे ये देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ओके पाइल 1, दिस इज़ ऑल फॉर यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्या कहते हैं आपके सितारे, और क्या फील कर रहे हैं सितारे, क्या कहूँ मैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, और क्या कोई एक्शन आपकी तरफ होने वाला है उनकी तरफ से या नहीं। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए, और जिसकी वजह से मैं आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़ अच्छे से रीड कर पाऊँगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं पाइल 2 को लेके, और क्या कोई एक्शन होने वाला है पाइल 2 के लिए या नहीं। बहुत जल्द मैं करियर रीडिंग और आपका 2026 कैसा जाने वाला है इसकी भी रीडिंग पोस्ट करूँगी, तो उसे भी चेक कर लीजिएगा। अभी नहीं, आज नहीं करूँगी, आने वाले 1-2 दिन में करने वाली हूँ, बट हाँ कल मैं लाइव आऊँगी। सो जो लोग ये फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव आती हूँ तो दैट इज़ माय फ्री क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़। फाइल 1 के लिए मैं माइक ऑन करना भूल गई थी। ओके, व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या सिचुएशन है। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसा है पाइल 2 कि आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ठीक है, सी इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे,
कोई अदर कंट्री हो सकती है, ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ मतलब मैं ये कहूँगी कि कोई डेज़र्ट एरिया भी हो सकता है। डेज़र्ट मैं कम्प्लीटली नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे सी इन्वॉल्वमेंट है, शायद नहीं है 100% है, या कोई वाटर बॉडी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कोई नदी हो सकती है जहाँ पे नाव, बोट ये सब चलती होंगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपका थर्ड रिलेशनशिप हो सकता है या उस इंसान का थर्ड रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब अभी तक का थर्ड रिलेशनशिप है ये। 2 रिलेशनशिप पीछे ख़त्म हो चुके हैं, दिस इज़ द थर्ड वन। बहुत स्ट्रगल था, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इस रिलेशनशिप में, और ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ ऐसा हुआ जो आपके इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। इसमें मुझे कम्युनिकेशन होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि शायद एक इंसान जो अगर मैं आपकी बात करूँ तो एक इंसान यहाँ पे इसकी तरफ से बहुत एफ़र्ट लगे हैं इस कनेक्शन में, और बहुत ऐसे ऐसे एफ़र्ट लगे हैं जो बहुत रिस्की थे। मतलब होता है ना कि एक अपना जी जान लगा देना कि कोई बात नहीं, मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस कनेक्शन को चलते रहना चाहिए। तो इस इंसान के लिए आपने अपना पूरा जी जान लगा दिया। दो की जी जान हर कोई हर किसी रिलेशनशिप के लिए लगा देते हैं, लेकिन इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जी जान लगाया है आपने, लेकिन बदले में आपको जस्टिस नहीं मिली है। जितना आप इस कनेक्शन में आपने जितना एफ़र्ट लगाया था उतना ही आप सैड हैं। इंट्यूशन आपका कहता था कि आप बहुत हैप्पी रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इस कनेक्शन में ग्रोथ तो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन एक बर्डन है जो आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो ये इंसान कंटिन्यूसली आपके दिल दिमाग पे चलता रहता है, और ये पर्सन जो है ये आपकी मैं बात करूँ, आप किसी अच्छे सिटी से होंगे, सिटी इन द सेंस कि कोई वेल डेवलप्ड सिटी, दिल्ली, मुंबई, कुछ इस टाइप की, या जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होंगी, तो आप इस सिटी से हो सकते हैं, या आपका पर्सन इस सिटी से होगा जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, या फिर जैसे दुबई वही टाइप्स, ऐसा ऐसा एरिया हो सकता है। ठीक है, अभी आपका अगर ये सिचुएशन मैच होता है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ज़बरदस्ती फिट इन मत करिएगा। पाइल 1 को भी बोला था कि अपने आप को ज़बरदस्ती इसमें फिट मत करिए, कि ऐसा नहीं है कि भाई फिट कर लो, बस सिचुएशन मैच हो रही है फिर बाद में आपको लगेगा करिए, ऐसा तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ज़बरदस्ती फिट मत करिएगा। अब यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग क्या आ रही है? आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो कुछ ऐसी है कि एक तो ये इंसान ना बहुत ही मैजिकल है, मैजिकल इन द सेंस कि ये इंसान जो चाहता है ना वो कर लेता है। थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकता है, मैजिकल भी है, थोड़ा मॉडर्न टाइप का और स्पिरिचुअल मिक्सअप हो सकता है ये। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी फीलिंग ये है कि चीज़ें इसके सामने हैं, लेकिन मैजिक जानता हुआ भी ये मैजिक कर नहीं सकता। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इंसान चाहे तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छा कर सकता है, इस रिलेशनशिप को बहुत हैप्पी कर सकता है, लेकिन ये अभी कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसका दिमाग घुमा हुआ है। दिमाग क्यों घुमा हुआ है? बहुत सारे थॉट्स हैं जिनसे ये भिड़ रहा है। सो आपको लेके हो सकते हैं, इस कनेक्शन को लेके हो सकते हैं, या कोई सिचुएशन हो सकती है जो इस कनेक्शन में अभी तक हुई है और उस सिचुएशन को लेके यहाँ पे थॉट्स हैं। ठीक है, और ये उन्हीं थॉट्स में उलझा हुआ इंसान है जो सोचता है और बहुत सोचता है। इतना सोचने की जगह अगर ये इंसान एक एक्शन ले ले, आपसे कम्युनिकेट कर ले, उस चीज़ को रिजॉल्व कर ले, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा, ये सिर्फ सोच रहा है। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी ये है कि आप भाई, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मीडिएटर भी हो। ठीक है, आप इसे कह रहे हैं कि सुन ले मेरी बात, सुन लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको समझो, चाहे आप कह रहे हो चाहे मीडिएटर कह रहे हो, आप कम्युनिकेशन बैग कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन इस इंसान को
आपकी कुछ नहीं पड़ी है, ये अभी आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। सोच रहा है लेकिन कम्युनिकेशन के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान का जो मन है वो बहुत डरा हुआ है, सहमा सा मन है, किसी तरीके का कोई डर है इस इंसान को, ठीक है। अब डर ऐसा भी हो सकता है कि किसी का भी डर हो सकता है। देन ये एक्सपेक्ट करता है हैप्पीनेस इस कनेक्शन में। भाई हैप्पीनेस तो तुम तभी एक्सपेक्ट करोगे ना जब तुम कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। तो हैप्पीनेस ये एक्सपेक्ट करता है, ये चाहता है इंसान कि इसको कुछ ना करना पड़ेगी, शांति से बैठे और आप इसकी तरफ एफर्ट ले लें, आप इसकी तरफ आ जाएं, ठीक है। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और ये इस चीज़ को जान के इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। फ़ायदा भी नहीं मैं कहूँगी, ये चेक करना चाहता है कि आपके मन में अभी भी है ये, क्या उतना ही फीलिंग है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी फीलिंग हटा दी यहाँ से। तो कम्युनिकेशन तो देखिए चाहते हैं ये, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए एफर्ट नहीं है इनकी तरफ से, ठीक है। तो फिलहाल की सोच तो यही दिखाई दे रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या एक्शन होने वाला है इनका। क्या कोई एक्शन होगा क्या? ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को ब्रेक लगा देते हैं। और बहुत ही सॉलिड अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। एक कहते हैं ना कि एक पुल है एक दूसरे को लेके, कि जितना आप सोचते हैं उतना ही ये इंसान सोच रहा है, लेकिन एफर्ट नहीं है। एक्शन लेने के लिए उठना पड़ता है, लेकिन ये इंसान एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, या एक्शन ले नहीं पा रहा है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि मन में आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, मन में आपको लेके ये सोचता है, ये चाहता है कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन खुद से नहीं, खुद के एफर्ट नहीं, क्योंकि ईगो है ना बहुत, तो ईगोइस्टिक इंसान नहीं है। होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपको सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए कि ये आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, लेकिन इनका नाम ना है कि इन्होंने कम्युनिकेट कर लिया आपसे, आपको करना पड़े। देखिए मुझे अभी तक कोई कम्युनिकेशन होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान एफ़र्ट लगाएगा ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल एफ़र्ट नहीं लगाने वाला है। रीज़न बीइंग कि ये इंसान चाहता है कि आप एफ़र्ट लगाएं, बजाय कि ये एफ़र्ट नहीं लगाने वाले हैं। ये क्लियर हैं कि ये एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ खुद से, ठीक है। बैलेंस अगर बनाना है तो वो आपको बनाना पड़ेगा, और या फिर इन्होंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। तो ये एक्शन अभी हाल फिलहाल में तो आपके साथ कोई एक्शन नहीं होने वाला है इनकी तरफ से। बाकी लेट्स सी कि देखते हैं क्या एक्शन लेंगे बाद में। अब बाद में रीडिंग्स देखते रहिएगा, हो सकता है कि एनर्जीज़ चेंज हो जाएं। तो फिलहाल अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। बी पॉजिटिव, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, ठीक है। ऐसा मैं बोलती हूँ, कार्ड नहीं बोल रहे फ़िलहाल। तो आने वाले टाइम में जब अगली रीडिंग आएगी करंट फीलिंग की, तब देखिएगा कि क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट, जैसे भी कमेंट देने दीजिएगा। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपके फीडबैक्स पे काम करूँगी तो मैं कहीं ना कहीं ग्रो करूँगी, ठीक है। अपने आप को और रिफ़ाइन करूँगी अपनी रीडिंग्स को। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं कल लाइव रहने वाली हूँ।
रात के 10 बजे ही करती हूँ क्योंकि तभी मुझे टाइम मिल पाता है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है एंड यू वांट आंसर फॉर दैट, प्लीज़ गो अहेड एंड ज्वाइन इट। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।